तैयार हुआ है, ना जाने मेरे दिल में क्या होने लगा। कितनी प्यारी सूरत, कितना प्यारा नाम। वाह अरमान, तुमने तो दिल लूट लिया अरमान। लेकिन मैं भी कसम खाती हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें अपना सुहाग जरूर बनाऊंगी अरमान। और मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। ये जान जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा है। सच्चाई और ईमानदारी, यह नतीजा मिला है। बिना कसूर मेरे माथे पर कलंक लगाकर महाराज ने मेरी दोनों आंखें फोड़वा दी और मुझे अपने राज्य से बेदखल करवा दी। अंधा बनकर दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। मैं तो इस हाल में जी रहा हूं, पता नहीं मेरी पत्नी रूपा और मेरा बेटा राजू सही सलामत हैं भी या नहीं। भगवान, मैं अपने बच्चों की रक्षा का भार तुझ पे सौंपता हूं। मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। बड़े जोरों की प्यास लगी है, ऐसा लगता है कि जैसे दम निकल जाएगा। चलूं कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लूं। आज सत्यजीत के ऐसे दिन आ गए हैं कि अगर लोगों के सामने हाथ ना फैलाऊं तो पापी पेट ना भरे। वक्त इंसान से सब कुछ करवा सकता है और करवा लेता है। हाँ, ओ दूर के मुसाफिर कि हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने जो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। तूने जो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया
ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए दूर के मुसाफिर। ये आगे पन्नालाल मिस्त्री बराडी के रहने वाले हैं। ये जो हमारे अंधे भाई घूम रहे हैं, पानी पीने के लिए, इनको खाने के लिए हमारे पन्नालाल भाई 50 रुपए दे रहे हैं। ले जाइए, उनको दे दीजिए, खा पी लो कुछ लेकर। भैया खा लियो भाई। ए भाई, हाँ मेरे पास आओ। हाँ? लगन तो हम यार, आओ तो। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम, हाँ हमारा नाम भैया महाबली है। पन्नालाल मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हैं। हाँ हाँ, कभी तो दे रहे हैं, और को दे। मैं दुआ करता हूँ भगवान से हैं? कि भगवान उन्हें सलामत रखे, उनके परिवार को कभी किसी की नजर न लगे। हाँ भैया, हमको दुआ दे दियो भाई, मेरे परिवार सलामत रहे। तुम भी ठीक रहो। हम कहा ठीक है, आज चले आए थे, दिन के दिन लियो भाई। चलो भाई, प्यास बड़े जोरों की लगी है। प्यास लगी है कि सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा, चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले दूर के मुसाफिर। देखिए आ गए दिनेश बराडी मचल के पुरवा। घर मालिक को भैया 51 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। या नोट फटाई या दूसरा दियो तो हम लेब नहीं जाके, तुम लिखाओ जाए। एक नाम बोला हेलो। देखिए लड़का की मामी जी आ गई हैं, ये 20 रुपए दे रही हैं। जो अंधा बेचारे घूम रहे हैं उनको खाने पीने के लिए। शुक्रिया। या भगवान, बरसों गुजर गए, यूं ही चलते चलते, ना तो मेरे मुन्ने का कोई पता है, ना तो मेरे प्राणनाथ का कोई पता है। ना जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। स्वामी, तुम कहाँ हो? स्वामी, तुम कहाँ हो? हेलो, 1 मिनट भैया। देखिए जिसको भाई को व्यवहार देना है वहाँ पे लिख रहे हैं, लिखा दीजिए। अभी इस सीन में व्यवहार के लिए हम निवेदन करेंगे कि हम नहीं बोल पाएंगे। आप लोग लिखा दीजिए, सीन गंभीर चल रही है, आप लोग ध्यान दीजिए। जो खाने पीने के लिए लोगों को देंगे उसको हम ले लेंगे। वहाँ माटी दिया जाएंगे, कब्र खोद रहेंगे। हाँ
कैसे दिन बीते कोई जतनी बता जा, कैसे दिन बीते कोई जतनी बता जा, कहाँ जाऊँ जाऊँ कहाँ राह दिखा जा, मितवारे ओ मितवा मितवारे ओ मितवा ये आवाज तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये मेरी रूपा की आवाज है। हाँ हाँ, मेरी मेरी रूपा की आवाज है। स्वामी रूपा, रूपा, हाँ हाँ रूपा, मैं तुम्हारा सत्यजीत। स्वामी स्वामी ये आपको क्या हो गया स्वामी? ये आपकी कैसी हालत हो गई स्वामी? बोलिए ना स्वामी, बोलिए ना। चुप हो जा, चुप हो जा। ए, रूपा, देखो मुझे, देखो मुझे। बिना कसूर मेरे माथे पर कलंक लगाकर महाराज ने मेरी दोनों आंखें फुड़वा दिए। नहीं और मुझे अपने राज्य से बेदखल कर दिए। अंधा बनकर दर दर की ठोकरें खाता रहा, तिल तिल जीता रहा, तिल तिल मरता रहा, लेकिन तुम्हें याद करता रहा। और देखो आखिर आखिर आज भगवान को हम पे दया आ गई और उसने हमको तुमसे मिला दिया रूपा। हे रो मत पगली, रो मत। और हाँ सुनो, बड़े बड़े जोरों की प्यास लगी है। बड़ी देर से पानी की तलाश में भटक रहा हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं स्वामी नहीं। रो मत पगली, रो मत। और सुन मेरी बात, ए रूपा, इधर में पत्नी का इतना निभा दो प्रिय, धर्म पत्नी का धर्म पत्नी का इतना निभा दो प्रिय, जान है जान वाली बचा लो प्रिय। प्यास से जान है जाने वाली मेरी, प्यास से जान है जाने वाली मेरी, थोड़ा पानी तो ला कर पिला दो प्रिय, थोड़ा पानी नहीं नहीं स्वामी नहीं। जाओ पानी ले आओ। और जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया, जान कैसे जान कैसे तुम्हारी
स्वामी, मैं आपको कैसे पानी पिलाऊं? मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मुझे माफ। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों न निकल गए। मेरी दोनों आंखें फुड़वा दी गई, तुम्हारे दोनों हाथ कटवा लिए गए। वाह रे भगवान। हाय भगवान कैसी ये तेरी गति, हाय भगवान कैसी ये तेरी गति कि पत्नी दे हाथ अंधा भटकता पति, पत्नी दे बेटा राजू कहाँ है बताओ प्रिय, बेटा राजू कहाँ है बताओ प्रिय, कि जिसके हाथों में दुर्गा की फोटो बनी, जिसके हाथों में दुर्गा की। अब तो बड़ा हो गया होगा ना। अरे अबला पूछो कि स्वामी कहाँ लाल है? अबला पूछो कि स्वामी कहाँ लाल है? और उसकी सुध मुझको कहती बेहाल है। गोद से मेरे बच्चे को छीना गया, गोद से मेरे बच्चे को छीना गया, हर जाने जिंदा है या मर गया लाल है। अपने बेटे के बारे में ऐसे शब्द अपने मुंह से ना निकालो रूपा। बेटा है हमारा, प्रार्थना करो भगवान से कि हमारा बेटा जहां कहीं भी हो सही सलामत हो। हाँ, रो मत, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं कि तुमने अपने जीवन में कितने कष्ट झेले हैं। हाँ, रो मत, हिम्मत से काम लो। कहते हैं ना कि हारिए न हिम्मत और बिसारिए न राम, भरोसा रखो रूपा ऊपर वाले के ऊपर। हाँ, अरे वो जिसको दुख देता है ना उसे दुख सहने की क्षमता भी देता है। तुम दिल छोटा न करो,
अब तुम मिल गई हो, बे जीवन आसान हो जाएगा रूपा। हाँ चलो, ले चलो मुझे, कहीं पानी मिले तो मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूं। रूपा, रूपा, कुछ बोलती क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? देखो, तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लगता है। रूपा, रूपा, अरे कहाँ चली गई? रूपा, अरे कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? मेरे पास आओ, मुझे छोड़ के ना जाओ रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ। अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकते रूपा, मेरे पास आ जाओ। कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? मेरे पास आओ रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ। मेरे पास आओ रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ। अरे कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? भगवान के लिए मेरे पास आओ, मुझे छोड़ के ना जाओ रूपा। हे भगवान, आज इतने दिनों बाद मिले भी तो फिर मुझे छोड़ कर चले गए। नहीं भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है प्रभु? आज मेरे प्रहलाद एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं, और मैं ऐसी अभागन पत्नी हूँ, अपने पति को एक बूंद पानी भी न पिला सकी। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता भगवान, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। हे देवी माँ, मैंने तेरी पूजा की है, मैंने तुझसे यही विनती की है, मेरी माँ का सिंदूर हमेशा सलामत रहे। देवी माँ, आज मेरी सिंदूर की जान खतरे में है, उसकी रक्षा कर माँ, उसकी रक्षा कर माँ, उसकी रक्षा कर। और बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले।
हेलो। महाराज की जय। क्या बात है? जी महाराज। दरबारी, जी राजन। आज कितनी खुशी की बात है। क्या रे महाराज? मेरा बेटा आकाश हाँ सियाना हो गया है। जी हुजूर। आज हमारे महलों में खुशियां ही खुशियां आ गई है। क्या रे महाराज? आओ बेटे, आकाश के आने का हम इंतजार करते हैं। क्या रे महाराज? पिताजी, आपका बेटा आकाश प्रणाम करता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं पिताजी। कि घूमने जाऊंगा मैं रतनगढ़ नगर, घूमने घूमने जाऊंगा मैं रतनगढ़ नगर, तो इजाजत मुझे मेरे प्यारे पितर। हाथी घोड़े की होगी सवारी नहीं, हाथी घोड़े की होगी सवारी नहीं, आज पैदल करूंगा पिताजी सफर। जाओ बेटा तुम घूमो रतनगढ़ नगर, जाओ बेटा। जाओ बेटा तुम घूमो रतनगढ़ नगर, आज ये है हमारी नूरे नजर, आज ये है मेरे ना रहने पर तुम राजा बनो, मेरे ना रहने पर तुम राजा बनो, और चर्चित हो जा वो पूरे नगर में किशन। बेटे आकाश, एक दिन मेरे ना रहने के बाद तुम बराबर प्रजा का ख्याल रखना। पिताजी भक्त हूँ मेरा ऐलान है, और करूँ संकल्प मैं प्रजा भगवान है। करूँ उम्र भर प्रजा की मैं सेवा करूँ, और जब तलक तन हमारे रहे प्राण है, जब तलक। बिल्कुल निश्चिंत रहिए पिताजी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके ना रहने के बाद इस रतनगढ़ की हुकूमत मुझे ही संभालना है। शिकायत को मौका नहीं दूंगा। वाह बेटी, पिताजी इजाजत दीजिए, मैं अपना ये रतनगढ़ राज्य भ्रमण करना चाहता हूँ, अपनी प्रजा से मिलना चाहता हूँ। जा बेटी, इजाजत है, और तुम अपना ख्याल रखना। बेटा रतनगढ़ राज्य घूमने गया है। क्या रे महाराज? बेटे के आने का हम इंतजार करते हैं। बिहारीलाल, काल अमर कुछ होएगा कहा? कैसे हो? लंगड़ा रहे हो, वो पैर। पैर में चुके हैं। बिहारीलाल, जी राजा। अब हाँ। नंबर हमारी बेटी सयानी हो गई है। क्या नहीं?
इसमें हमेशा भोले बाबा की पूजा करती है। क्या ले लंबादार, ये तो और आओ बेटी का इंतजार करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। पिताजी प्रणाम करती हूँ। हाँ बेटा। ये नया नया नौकर लाए हो? हाँ हाँ, अभी जल्दी में लाए हैं, अभी ट्रेनिंग हो रही है इसकी। अच्छा अच्छा। हमको लगता है फेल हो जाएगा। बोजी सिंह प्रधान जी, देखिए बोजी सिंह प्रधान जी जो अभी सीन चल रही थी अंधे की, उनके हाथों में 50 रुपए हमारे प्रधान जी दिए हैं उनको खाने पीने के लिए। शुक्रिया। इसलिए बेटी बोलिए। कि हर हर रंग हर दिन और सजाती सुता। हर रंग हर दिन सजाती सुता, मांगती हो एक दिल का है नादा न करती हो तुम, एक दिल का है नादा न करती हो तुम, कई वर्षों से प्रभु पे चढ़ाती पिताजी कि मांगो क्या अब तलक कुछ ना सोचा पिता, मांगो क्या। मांगो क्या अब तलक कुछ ना सोचा पिता, किया अखिल मैंने ये कुछ फैसला किया। देखो क्या ऊपर वाला खिलाता है गुल, देखो क्या उसके दिल में पिताजी मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। हाँ बेटी। सुबह और शाम मंदिर में जाती, पूजा करती, हार चढ़ाती हूँ और आज भी जा रही हूँ। बहुत अच्छा है, जाओ। ठीक है, मैं जा रही, अपना ख्याल रखना। चलो। बिहारीलाल, इधर आओ। जी। मेरी बेटी को देखा? आपकी बेटी को देखा? देखा? देखा। चलो ठीक है, हम चलते और जी। तुम कुछ सुना करके। अरे जाओ चली हो भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, रोज की तरह आज भी आ गई पूजा करने के लिए। हर कालई के शुका मनाई हो, शिव जी मनाती है। कालई के शुका मनाई हो, शिव जी मनाती है। शिव जी मनाती है, शिव जी मनाती है। कालई के शुका मनाई हो, शिव जी मनाती है। कालई के शुका मनाई हो। के चौरी शुभ्रे पनगी न पावे, भागी घटोर कहा पाई हो। भोला बाबा है, जय हो भोले बाबा। जय हो भोले। अरे आप कौन इस मंदिर में?
मैं भी हर का सरदार डाकू तेजा सिंह, आज मैं आपको पहली बार देख रही तेजा। और मैं भी तुम्हें पहली बार इस मंदिर में देख रहा हूँ। देखो मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ, आज मैं आपको इस मंदिर में पहली बार देखा है। और 12 वर्षों से मैं भी भोलेनाथ की तपस्या कर रहा हूँ। लेकिन तेजा कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे कुछ खास बातें करना चाहता हूँ। बोलिए। और कहाँ सजा कर जा रही हो ये फूलों का हार, तेरे हुस्न ने कर दिया दिल मेरा बेजार। थाली सजाना रोज का सुनो हमारा काम, रोज चढ़ाते हो भगवान पे सुबह और शाम। और हार अपने गले का बना लीजिए। हार अपने गले का बना लीजिए और मुझको अपने गले से लगा लीजिए। जिंदगी भर में पूजा करूंगा तेरी, जिंदगी भर में पूजा और करूंगा तेरी। हर के सीने पे मुझको लगा लीजिए। पहले लाली में मोदो का बेशरम, तू लगाएगा जब रंग गले से मुझे। क्या तेरे घर में बेटी बहन ही नहीं, जाके अपनी दुल्हनिया बना ले उसे। ए तेजा, मैं भाषा वाली नहीं सुनना चाहती, मैं कह रही चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तो अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती पेश मैं शोरगुल मचाऊंगी। तो चिल्लाओ जितना चिल्लाना। बचाओ! अबे शर्म तुझे आई नहीं ओ पाजी शैतान। शर्म तुझे आई नहीं ओ पाजी शैतान। और छोड़ के लड़की को नहीं ले लूं तेरी जान। और बनाया कर दिया चौपट तूने। बनाया कर दिया चौपट तूने काम। और जानो तुझको है जहाँ मती फसाओ। कौन है तू? तेरा नाम क्या है? लोग मुझे डाकू तेजा सिंह कहते हैं। बिहार का सरदार डाकू तेजा सिंह। डाकू तेजा सिंह? शैतान कहीं के भगवान के मंदिर में हैवानियत का तांडव मचा रखा है। लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। तुझे भगवान भोलेनाथ की शक्ति का अंदाजा नहीं है कि तू नहीं जानता और शक्ति भगवान की तू नहीं। तू नहीं जानता शक्ति भगवान की और इसलिए चाल चलता तू शैतान की। पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं। पाप और पुण्य तुझको
हंटर इस पर और सर भी इसका फोड़ दो और अभी इसके गले में फांसी का फंदा छोड़ दो। चले जाओ साले जल फूटे, नहीं तो पूरी शमशीर तुम्हारे अंदर कर दूंगा। आज अब दोबारा आए साले ना। डरते हो इससे क्यों? अरे मेरे भी पास तलवार है। तू हंटर चला, मैं खड़ा हूं ना। अपने आप को मर्द कहलाते हो? एक हथियार भूल आए। आओ फिर फैसला हो जाए। तैयार हो जा फिर। सिपाही, भगवान भोलेनाथ को ओझल कर दो। इनकी मूर्ति को उठाओ, सम्मान पूर्वक ले जाकर कहीं और रख दो। घबराइए नहीं, इसे तो भागना ही था। ठीक कहते हो। जाइए मंदिर में शौक से पूजा कीजिए, अब वो डाकू नहीं आएगा। नहीं आएगा? ठीक है। मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या कर रही हूँ, आज ये मुझे पहली बार मिला है। लेकिन आपका नाम? सबसे पहले आप बताइए कि आपका क्या नाम? मेरा नाम तो किरण है। किरण जी। सुनो कि मैं कौन हूँ। मैं इस रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह का इकलौता बेटा। हमारा नाम आकाश है। आकाश? जाइए, अब वो डाकू नहीं आएगा। नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लाज बचाई आपने, अरमान की ऐसा, सही वक्त पर आ गए बन करके भगवान। मत शर्मिंदा कीजिए कह करके भगवान, और लाज बचाई आपकी किया नहीं एहसान। आकाश, आज हमारे दिल में कुछ ख्याल आया है और मेरा दिल यही कहता कि हम और तुम इसी मंदिर में शादी कर ले। शादी? जी हाँ, मंदिर में शादी? मंदिर में। हमारी तुम्हारी? जी। तुम्हारी सोच गलत है किरण। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की तपस्या करती चली आ रही हो, और आज अपने मन में ऐसा गंदा ख्याल। नहीं, आप ही बताएं मैं कब तक पूजा करती रहूंगी, ये भी तो जरूरी है। किरण, तो तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? जी हाँ। एक बात बताएं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो तो मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया है। सच कहते हो। आओ किरण, अपनी मोहब्बत की शुरुआत करते हैं। ए किरण, कि मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, तूने खुलेआम बदनाम कर दिया। मैंने भी दिल में बसा के तुझे
करने जा रहे हो आप? अगर इतनी ऊंचाई से गिर जाएंगे आप तो आपकी मौत हो जाएगी। रुको बाबा अगर, रुको बाबा अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा अगर, रुको बाबा अगर आगे कदम बढ़ाओगे, गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिरकर यही मर जाओगे, गहरी खाई। घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, ढूंढते हो किसे, ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ को जाओगे, ढूंढते हो किसे। बाबा कौन हो आप? क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो? अगर इतनी ऊंचाई से गिर जाते तो मौत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। ये कमबख्त मौत भी तो नहीं आती बेटे। ऐसा क्यों कहते हैं आप? अंधा हूं ना, दिखाई नहीं देता बेटे। अंधे हो आप? आपको दिखाई नहीं देता? नहीं बेटे। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता। लेकिन बाबा इतना तो बताइए, आपका ठौर ठिकाना कहाँ है? कहाँ के रहने वाले हो आप? बताऊंगा बेटे, तुमसे नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? अरे नया नया जीवन मिला है तुमसे, सुनो मैं बता रहा हूं। बताऊं क्या तुम्हें ओ बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, कोई ना बसेरा है। मेरी तकदीर में, मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है। मेरी तकदीर में जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया, जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी किस्मत में लिखा, मेरी किस्मत में लिखा, अब सुनो अंधेरा है। मेरी किस्मत में लिखा। अगर दुनिया में कोई बदनसीब होगा बेटे तो मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में नहीं होगा बेटे। बाबा बड़ी गंभीर कहानी है आपकी। आंखों से दिखाई नहीं देता और ऊपर से इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं आप। आपको सहारा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन घबराइए नहीं बाबा, कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भरोसा रखिए, अगर भगवान ने चाहा तो सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे। अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना
पड़े तुमको नहीं, पड़े तुमको नहीं, अब और ठोकर खाना है। पड़े तुमको न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो, चलो पानी पियो और खाओ खिलाओ खाना है। चिंता मत करिए बाबा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा और ताजिंदगी आपकी सेवा करूंगा। चलिए मेरे साथ। जुग जुग जियो बेटा, भगवान लंबी उम्र दे। हाँ बेटे, जरूर जरूर तेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझे ऐसे संस्कार मिले हैं बेटे। बेटे एक बात मैं कहना चाहता हूं बेटे, सुन। तेरा नाम क्या है? आकाश नाम है बाबा। आकाश, बड़ा प्यारा नाम है बेटे। आज तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए बेटे, जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा। सवाल? हाँ बेटे, पता नहीं, लेकिन सुन बेटे मेरी बात कि धन वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि तुझसा खुदार जमाने में नहीं देखा है। तुझसा खुदार धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, सत्य की राह पर चलता सदा जो बेटा है, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है, एक ना एक दिन। बिल्कुल ठीक कहा बाबा आपने। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो लोग धर्म के रास्ते को अपनाते हैं, उन्हें भगवान एक ना एक दिन जरूर मिलते हैं। चलिए मेरे साथ, आपको भी भगवान मिलेंगे और सारे कष्ट दूर करेंगे। कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ दरबारी, कहिए महाराज। बेटा रतनगढ़ राज्य घूमने गया है, कह रहे महाराज। अभी तक वापस नहीं आया, इंतजार किया जाए। बड़ा गजब हो गया महाराज, चल करके देखिए महाराज, कुएं में कोई आदमी गिरा महाराज, चल कर देखो।
महाराज, ये सामने कौन दिखाई दे रहा है महाराज? सामने इसी में से आवाज आ रही महाराज का भी काम हो गया तमाम, रास्ते के सारे कांटे साफ। अब चलती हूँ, अब बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज, और उसके बाद अब देखो कलावती की हुक्म। मुझे कोई बचाओ, बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो कोई। भैया, ये आवाज सुन रहे हो? हाँ भैया, ये हमकला का साला भूत है कहा? नहीं भैया, कहा दहिया चबाई। लगता है कोई इंसान है, बहुत बड़ी मुसीबत में है। मनाई देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ, कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो, मुझ पे दया करो। भैया, कहा ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरे हुए हैं। जितनी जल्दी हो सके रस्सा कुएं में डालिए, हम उन्हें बाहर निकालते हैं। ठीक है भैया। देखिए रस्सा हम कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सकें। बेटे तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, और तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, मैं इसी रतनगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं एक लकड़हारा हूँ, नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटी, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटे जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। हाँ बेटी। मतलब आपकी पत्नी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटी। हुजूर कहते हैं ना, जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहता है बेटी, और तूने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे, अगर तुझे किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम रतनगढ़ राज चले आना। राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे, और जो भी फरियाद लेकर आओगे वो फरियाद तुम्हारी सुनी जाएगी। और मैं जा रहा हूं क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है, वो महारानी मौका पा करके मेरे बेटे को खत्म कर देगी। इसलिए मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना बेटे। देखा भैया, महाराज की महारानी ही मारना चाहती है। महारानी? जी हाँ। महारानी है कि कुकुर, यही बताओ। महाराज का लहा ये ठेल झिन कुआ। कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती हैं? विधवा रहा का मन हो भाई वही के। लेकिन भैया, महाराज को देखकर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। क्या बात कर रहे हैं भैया? हाँ भैया, हम अच्छी तरह से जानते हैं
कि आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हमें भी अच्छी तरह होश है कि जब से मैंने अपने होश संभाले अपने आप को बियाबान जंगल में पाया है। हाँ भैया। मेरी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है, जी भैया। लेकिन ना जाने क्यों इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। ऐसे लगता है कि जैसे इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। गहरा? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि जैसे कि महाराज से हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, आप समझने की कोशिश करिए। ये राजा महाराजा है और आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और आपसे इनसे खून का रिश्ता? नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हैं भैया? खैर छोड़िए, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। जी भैया। और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। बराबर, चाहे जमनी गेट की घुस जाए खोई जाए। लेकिन ए भैया, क्या कहा है? कोनो बीमारी हो गई का? जी नहीं, ये तरह ये उसी दिन की बात है जब पहली बार हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। जंगल में? जी हाँ। अच्छा, जो भालू मारा है हम्म। वही का तो भून के दे दी, पचौनी इतना खा लीजिए जमुआ रहा। उस लड़की से मुलाकात हुई थी ना, हाँ, उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। वही मोटकाई से। हम्म। अरे यार भैया, मोहब्बत के बाद न करो। वही के भाई सार पक्का चोर है। क्या? हौका उसका भाई चोर है? पक्का चोर, माना जाना चोर। वही तो बेटे डोन का मरा घुमाए रान। हौका या कहती जाऊं या लहसुन वासुन लाग है ना, रात में सार खुदावत रहन। अच्छा। हौका। लेकिन ए भैया, हाँ, कहावत में आपने ये भी सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा थी। लेकिन मतलब अब तुम छिछोर बनी हो गए। सुमन ने मुझसे मिलने का वादा किया है इसी जगह पर। थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा, अगर नहीं आएंगी तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ और उन्हें साथ लेकर तब चलूंगा राज दरबार महाराज के समक्ष। अच्छा, शादी करी हो गए? काफी समझदार हो भैया। चलो शादी करो, हमका दादा बनाओ। अब लड़का खिलाई यार, दादा बनाओ दादा। घबराओ नहीं भैया, शादी हो जाने दीजिए। हैं? आया की नौकरी तुम्हें अपने घर पर दिलाऊंगा। काहे के पावा के? पावा नहीं तो तुम्हें इतने लड़का पैदा कर दियो सुमन के, उनकी जिंदगी झंड हो जाए। काहे? बच्चे पैदा करने से किसी की जिंदगी नहीं झंड होती। काहे? खिलाई पिलाई करते रहो, शरीर वैसे ही बनी रहेगी। जब लड़का हगावत शौचावत रहे, छुट्टी ने पड़े तो कहा खाइए हुए। देखिए, ये आगे प्रभात, जिस बच्चे का मुंडन था, कह रहा हम होगा चाचा बनाओ। ये जिस बच्चे का मुंडन हुआ है प्रभात, शर्माओ ना यार। ए बब्बू, देखिए 90 रुपया दे रहे हैं। हाँ। उन्होंने उनका दुल्हन हमका ढूंढेगा पारी हम। इसीलिए शर्मा रहे क्या? हाँ, बहुत शर्माउदा है। चलो पहलौठी लड़का शर्माते हैं। चलो सुमन से मिला जाए यार। सुमन, जब से आपसे मोहब्बत हुई है अच्छा, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। हमारा मन नहीं लगा। जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत नजर आती है। भैया अमरेश आ गए हैं, 51 रुपया व्यवहार। लिखो भैया, अमरेश व्यवहार दे रहे हैं 51 रुपया। शुक्रिया। सुमन, हर तोहरी सवली सुरतिया हमरो जान मारे हो, हमरो जान मारे हो, तोहरी भोली बासी रतिया रतिया याद आवे हो। याद आवे हो, रतिया याद आवे हो,
यही गांव के परिहारी के पुरवा। देखिए घर जय हो भोले बाबा। कुमार, भैया जिसको व्यवहार लिखाना चलकर व्यवहार लिखा दीजिए। यही गांव खेल है। बकाया है, चलिए वहाँ लिखा दीजिए। एक मिनट रुक जाओ मैडम जी, यही गांव के है पीताम्बरपुर के ना है, तुम बता रहे हो जाओ। हाँ बिचरियों का झूठ बोलिएगा क्या? ए लालियो ताई हमारो पैसा था। ओटा बेटा बेटा मारो आला हमार भोला, ओ हमार भोला, ओ हमार भोला, बेटा बेटा मारो आला हमार भोला। जय हो भोले बाबा। आकाश, ये दादाजी कौन है आपके साथ? किरण, बाबा जी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं और इन्हें दिखाई नहीं देता है। इन्हें दिखाई नहीं देता? हाँ किरण, ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी आंखों। आकाश, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हो तुम। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की तपस्या करती चली आ रही हो और आज भोलेनाथ से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाएगी। ठीक है। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, सुबह और शाम पूजा करती, हार चढ़ाती हूँ। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ कि दादाजी की आंखों में रोशनी आ जाए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों से स्पर्श करा दीजिए। बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। जय हो भोले बाबा। भोले बाबा, भोले बाबा पे जाओ ना थे हमरो सुन लियो। भोले बाबा, भोले बाबा यांश के मौसी है राय गई, जहाँ हुआ मिल जाए। भोले बाबा ने मौसिया का करी है, 100 रुपया दे रहे हैं। दादाजी धीरे धीरे आंखें खोलो, अब आपको दिखाई देने लगे। 100 रुपया चढ़ा दो भोले बाबा को। बाबा, आकाश, आपको दिखाई देने लगा? हाँ आकाश, मेरी आंखें अच्छी हो गई। ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देखने लगा आकाश, फिर से देखने लगा। ये सब चमत्कार भोले बाबा का है। आकाश, इनकी वजह से, इनका नाम किरण है, इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। बाबा, भगवान भोलेनाथ तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। हाँ बेटे, तुम्हारी वजह से आज मुझे नई रोशनी मिली है बेटे। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटे।
अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? अब कहाँ जाऊंगा बेटे मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखना, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। सरोज, सरोज पीतम्बरपुर, घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार, 50 रुपया इनाम। अब व्यवहार में बिना पैसा बोले हम व्यवहार ना बोले। अब आओ का चलो पीतम्बरपुर में मिली हूँ। आकाश, एक किरण, क्या है? कि तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस तुझको पता है। देखो प्रभास, इनके बुआ हेराई गई। भोले बाबा से बात कर लियो, 100 रुपया दे थी मैं बुआ को ढूंढवा। चलो बात कर लेंगे, अभी तो प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। प्यार करो, बुआ को ढूंढो। और जब भोले बाबा की हम पूजा अर्चना करेंगे, जय हो भोले बाबा, उनकी बुआ मिल जाए। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। बताओ, भोले बाबा को पुजारी लोग प्यार कर रहे हैं। देखिए सरोज आ गई है। अरे अंदर प्यार करी है, कहा ये करेगा। देखिए 20 रुपए दे रही हैं। आज प्यार मोहब्बत खुल्ला में खुल्ला करो। चलो वही ना सुनने कहती गए मुँह बहन कलर बदलिए। अरे रूपा, तुम पहचाना हमको? मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ हरामजादी, हम वही भाई तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दी। हाथ कट गए, अफसोस तो हमको बहुत है। मूंगफली लिए 2 किलो घूम रही ना। इन्हों का हमका लागत है 15 घटी रहे। अरे अब तुम ही आओ, बोलो हम हुआ जाए थे। ए रूपा, सारी बातें छोड़ो। बहुत दिन हो गया तुमको पति का प्यार नहीं मिला। चुप कर बेशरम कहीं का। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? अरे कमीने, भगवान से डर, भगवान के कहर से डर। अब भगवान तो यहाँ है नहीं, यहाँ के भगवान हमको उदय है। अरे रूपा चलो, आज तुमका ठंडी है, सवेरे सवेरे पति का प्यार दे दे। मेरे पास मत आना, मुझे छूना नहीं, तुझे भगवान का अरे वास्ता है। साले बरधा, वही के हाथ नहीं ना। चाप साले मिल कहा कहीं। अरे उसके हाथ और पैर से क्या मतलब है? चेहरा देख, जैसे गुलाब जामुन। मरा जात है। नहीं जा।
जाएगा खाल तो वही मुहे में भगवान जी, फूंक ऐसा मार मत करिए, मत करिए। वही मुहे में नगुना छिन्ना अरे सारा सोए अरे या वाह। मुहे में का वाला के फेचकूर है तो जाओ मुहे में लाग पूरा मुहे घुसे रहती। अब तो यहीं पे पड़ी पड़ी मारी। अब हम चले। चलो चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ, मैं आ गया ना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो मुझे, मैं हमेशा कहा करता था ना रूपा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखो मुझे, मेरी आंखें अच्छी हो गई। हाँ रूपा, सब कुछ दिखाई देने लगा मुझे। चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी, बहुत देर कर दी। कुछ देर नहीं हुई है रूपा। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। हाँ? चलो। स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए, और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, एक सपना समझकर भूल जाओ। अरे पगली, हमारी नजर में तो तुम आज भी गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई। स्वामी, मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीत सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है, उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं, और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। ऐसा लगता है कि हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। ऐसा ना कहो रूपा, ऐसा ना स्वामी, कहो। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, अगर दोबारा मेरा जन्म इस पृथ्वी में हो तो आप ही मेरे पति हो। आप ही मेरे पति, आप ही मेरे पति हो। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता।
गया। अब तो जी में आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नाम और निशान। लेकिन अगर मैं मर गया, तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते मेरी रूपा ने मुझसे बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेंगे हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा। आज हम तेरे सतीत्व की कसम खा के कहते हैं कि जब तक हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिला देंगे, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। हरामजादे भयभीत, अगर बचा सकता है तो अपने आप को बचा ले। ये सत्यजीत तेरी मौत का पैगाम देता है।